खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। प्रथम एजेंडा आपका अपना अखबार। 15 सितंबर 2024 को श्री केशव रामलीला कमेटी NSP पीतमपुरा दिल्ली में भूमि पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय मंत्री भारत सरकार श्री हर्ष मल्होत्रा जी मौजूद रहे। साथ ही कई अन्य अतिथिगण भी मौजूद रहे। रामलीला के कलाकारों ने कुछ दृश्यों का मंचन भी प्रस्तुत किया। इतना नहीं, इस अवसर पर 1000 से भी ज़्यादा राम भक्त भूमि पूजन में उपस्थित रहे। वहीं जब हमारे संवाददाता ने वहां मौजूद सभी राम भक्तों से बात की तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, हर्ष मल्होत्रा जी केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। अपने व्यस्त शेड्यूल में से समय निकाल कर यहाँ पर आए और उनके और बहुत सारे प्रोग्राम थे, तो निश्चित रूप से रामलीला कमेटी उनका धन्यवाद करती है कि इतने व्यस्त कार्यक्रम में से आए और भगवान राम की लीला, जो कि पिछले उन्होंने बताया कि 17 लाख वर्षों से भी ज़्यादा समय से हम लोग सनातन संस्कृति है भारत की, उसके बहुत अच्छा। कन्हैया मित्तल जी तो जैसे भजन बोलते हैं और भजन बोलने के बाद वो सबको एकत्रित करते हैं, ऐसी बात ऐसा उन्होंने कर दिया कि देश को इकट्ठा कर दिया, हिंदू समाज को इकट्ठा कर दिया। उनके भजन इतने अच्छे होते हैं कि वो हमारे को ऊंचाइयों पे ले जा रहे हैं। और हमारे अशोक देवरा जी जो हैं, जैसे उनकी मुस्कुराहट है ऐसी उनकी रामलीला है पूजन में। और यह एक ऐसा स्थान है जहाँ से मेट्रो से भी लोग आराम से आ सकते हैं और रामलीला का आनंद ले सकते हैं। तो मैं कहूँगी कि अशोक जी को बधाई दूंगी और ये रामलीला इसी प्रकार दिन दिनों रात चौनी तरक्की करे। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सत्य है और वो सभी को एक साथ लेकर चलते हैं और सभी को बहुत अच्छे से। अब आज भी उन्होंने हम सभी बहनों को, हम सभी महिला मोर्चा को, अपनी जिला चांदनी चौक की सभी बहनों को इतने आदर और सम्मान के साथ उन्होंने हम सभी को यहाँ आमंत्रित किया है। हम सभी देखिए, सभी बहनें पूरे जोश और उत्साह के साथ यहाँ सम्मिलित हुई। अशोक जी की जो ये रामलीला होती है, इसकी एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि रोज संपूर्ण रामलीला करते हैं, संपूर्ण रामायण का रोज डेली इनका मंचन होता है और बहुत अच्छे कार्य जो हमारे कलाकार हैं उनके माध्यम से ये हमारा मंचन किया जाता है। और ये इस रामलीला को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इतनी मतलब इसकी प्रख्याति है इस रामलीला की और कई सालों से ये रामलीला हमारे क्षेत्र में, यहाँ NSP में, यहाँ मेट्रो के पास हो रही है। और ये खूबसूरती है अशोक जी की कि वो सभी को बुलाते हैं और सभी लोग इतने खुशी खुशी उनके कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, कार्यक्रम में आते हैं और बहुत सब लोग रामलीला का आनंद लेते हैं। अशोक जी तो एक बहुत ही कर्मठ वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे हैं भारतीय जनता पार्टी के। मैं तो महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ यहाँ की, मॉडल टाउन की। ये जिले की पूरे चांदनी चौक की गीता दीदी हैं और हम लोगों को इतना मोटिवेट करते हैं, हमें गाइड करते हैं किस तरीके से हमें काम करना है और सारे सबके चहेता हैं। सबसे इतना प्रेम से मान सम्मान की रक्षा करना महिलाओं की, सबको बहनें अपनी, सब बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं हमें और हम उन्हीं के इसीलिए संग खड़े हैं। आज आए हुए मॉडल टाउन से हम आए हैं आज उनकी रामलीला के लिए। मैं इस रामलीला में फ़र्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ और मैं बहुत स्टेजों पे काम कर चुका हूँ और NSP में मैं पहली बार रामलीला कर रहा हूँ इस साल। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब मुझे ये पता नहीं है कि कितने साल इस रामलीला को हुए हैं, बट जो अब हमारा फर्स्ट टाइम, हम सोचते हैं इसको आगे भी कंटिन्यू रखें, जितना हो सकेगा उतना अच्छा करें। इस जो हमारी रिहर्सल चलती है ना, उससे हमारी रियल लाइफ पे भी फ़र्क पड़ता है और हम चेंज होते हैं पूरी तरीके से। तो हम अपना बेस्ट 100% देने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा बेटर से बेटर। हमारे विचार पूरे चेंज हो जाते हैं बहुत अच्छे से। हम उसको फॉलो करते हैं, उनके रूल्स फॉलो करते हैं, हर चीज़। आप जो भी ये होता है सात्विक लेना, ये सब हम फॉलो करते हैं। मेरा रोल यही है कि जो राम जी हैं, मैं पूरी तरह से उनको समर्पित हूँ। मैं उनके पास मतलब उन्हीं के लिए जो ये पूरा है उन्हीं के ऊपर समर्पित है। यहाँ पे ये मेरे लिए पहला है, इससे पहले मैं एक बार कर चुकी हूँ। तो ऐसा है, आजकल जो ये चीज़ें चल रही हैं, ये हमारा यही दिखाने का मोटिव होता है कि भाई और भाई के लिए इतना प्रेम है कि वो अपना राजपाट छोड़ के भी अपने भाई के पीछे जंगलों में जाने के लिए तैयार है। और कोई भी उसके ऊपर विपत्ति आने से पहले, जैसे कथाओं में और उसमें बोला जाता है कि बड़े भाई, जब तक छोटा भाई अगर बड़े भाई हैं दोनों,
और जो छोटा भाई है वो उसके मुसीबत आने से पहले वो मुसीबत अपने ऊपर ले जब तक वो जीवित है, और हर चीज़ के लिए उससे कोई भी उस पर विपत्ति आने से पहले वो उसको अपने ऊपर ले। तो ये प्रेम भाव और ये सारी चीज़ें ही हम दिखाते हैं कि आप अपने जो है भाई के प्रति, बड़े भाई के प्रति किस तरीके से प्रेम भावना और सारी चीज़ें ये अच्छे से मतलब आप रख सको। एक डायलॉग है जो परशुराम संवाद उसमें है, भाई के लिए बोलता है, क्योंकि आपने भाई की बात करी है तो उसी में मैं बता देता हूँ। तो वो डायलॉग है, परशुराम बोलते हैं, ये मूर्ख जनक जल्दी बतलाए धनवा किसने तोड़ा है, इस भरी सभा में सीता से नाता किसने जोड़ा है, जल्दी से उसकी सूरत बता नहीं तो सब चौपट कर डालूंगा, जितना भी पृथ्वी में है राजपाट तेरा सब उलट पुलट कर डालूंगा। तो उसमें लक्ष्मण जी बोलते हैं, मुनिनाथ शांत, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है, जो जितना मीठा होता है स्वयं अपना नाश करवाता है, मीठे गन्ने को देखो कोलू में पेला जाता है, भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है, जो सबसे पहले बोल उठे इसलिए दोषी ठहराया है, अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने यह विष घोला है, जो करना हो सो करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। भगवान की जय। श्री केशव रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच, मैं केशव रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारियों को और आए हुए सभी महानुभावों को, मातृशक्ति को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं कि भगवान राम की लीलाओं के मंचन का प्रारंभ आज भूमि पूजन से हुआ है। भारत की संस्कृति जो 17.5 लाख वर्ष पुरानी है कम से कम, उस संस्कृति को, जो कि विश्व की सबसे समृद्ध संस्कृति है, और 17.5 लाख वर्ष पूर्व जब भगवान राम ने अवतरित हुए, उस समय की दैवीय संस्कृति को बचाने के लिए वो जो लीलाएं उस समय भगवान राम ने की, समाज को जो उस समय के समाज को संदेश दिया, वो आज भी प्रासंगिक है। उन सब लीलाओं का मंचन देश की युवा पीढ़ी के सामने भारत की संस्कृति का प्रदर्शन और उनके मन में, उनके मस्तिष्क में उन मर्यादाओं को पुनर्स्थापित करने का जो काम देश में और दिल्ली में हो रही रामलीलाएं कर रही हैं, उसमें एक अग्रणीय रामलीला श्री केशव रामलीला कमेटी है। अब मैं पिछले वर्ष भी कई वर्षों से रामलीला के मंचन को देखने के लिए आता हूं। एक विशेष तरह की रामलीला जो पूरे 3 या 4 घंटे में पूरे राम जी के जीवन से लेकर के और जब तक सीता जी समाहित हुई तब तक का मंचन एक ही दिन में होता है और उससे अलग तरह का अट्रैक्शन रहता है। मैं अशोक जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं कि मुझे यहाँ बुला करके आप सबके दर्शन का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। प्रथम एजेंडा, आपका अपना अखबार।